हेलो गाइस, बढ़ते हैं अपनी क्लास 10th की यूनिट सेकंड जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसके अंदर हम 4 सेशंस के बारे में जानेंगे। डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, डाटा को लिंक कैसे करते हैं, शेयर एंड रिव्यूज़ के बारे में और मैक्रो के बारे में कैसे क्रिएट और यूज़ करते हैं मैक्रो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने पहले सेशन की तरफ कि हम कैसे डाटा को एनालाइज करें यूजिंग सिनेरियोस एंड गोल 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनालाइजिंग डाटा होता क्या है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे। कंसोलिडेटिंग डाटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब टोटल टूल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इफ सिनेरियो हम देखेंगे और व्हाट इफ एनालिसिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एनालाइजिंग डाटा के बारे में। तो एनालाइजिंग डाटा एक तरीका होता है जहाँ से हम अपनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें ताकि वो एक तरीके से इफेक्टिव डिसीजन ले सकें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे हमारा कैल्सी हो गया, एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, जहाँ से हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने डाटा के अलग अलग पैटर्न को विजुलाइज कर सकते हैं, ट्रेंड्स कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक लिब्रा ऑफिस कैल्सी होता है जिसके अंदर हमारे पास सेवरल टूल्स होते हैं जिसमें हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कंसोलिडेटिंग डाटा। तो कंसोलिडेट फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू कंबाइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स या मल्टीपल स्प्रेडशीट्स की मल्टीपल शीट से इन्फॉर्मेशन को एक कंबाइन करता है और उनको एक जगह पर उस इन्फॉर्मेशन को समराइज करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू व्यू एंड कंपेयर वैरायटी ऑफ डाटा। तो सारी चीज़ों को ये देखता है, उनको कंपेयर करता है इन ए सिंगल स्प्रेडशीट, एक सिंगल स्प्रेडशीट के अंदर। तो आगे जाके मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी इसका एक दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने स्प्रेडशीट को आप ओपन करिए जो सा आपको डाटा कंसोलिडेट करना है। तो आप एक न्यू शीट को आप ओपन करिए जहाँ पर आपको डाटा कंसोलिडेट दिखाना है। तो उसके बाद आप डाटा पे जाइए, कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाइए, तो एक कंसोलिडेट डायग्राम बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शन आपको नज़र आएगा सम का। ठीक है, तो आपको लिस्ट ऑफ फंक्शंस वहाँ पर नज़र आएंगे। आपको रिक्वायर्ड एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी जाएगी, आप वहाँ से जो भी आपको देखना है वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके आगे आपको एक सोर्स डाटा रेंज लिस्ट आपको दिखाई देगी कि कौन सी कहाँ से आपको डाटा लेना है, और उसके बाद आप वहाँ से उन चीज़ों को आप सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको रेंज वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं तो आप उस पर आप क्लिक करिएगा और जो सी भी पर्टिकुलर शीट आपको रेंज लेनी है तो वहाँ से आप पर्टिकुलर शीट को एक तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 स्टेप्स थे जो यहाँ पर एक तरीके से नज़र आ रहे हैं। उसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जब आप ये लिस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके आगे आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। आपको एक ऐड का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो ऐसे ही आपको बार बार जितनी शीट्स आपको कंसोलिडेट करनी है, ठीक है, तो उतनी शीट्स को आप ऐड करते रहेंगे। ठीक, रिमेंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर आपके नीचे कॉपी रिजल्ट टू का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसके नेक्स्ट में। तो आपको ये बताना है कि आपको जो रिजल्ट है वो आपको कहाँ शो करना है। तो रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए आप शीट पे, एक नई शीट पे आप क्लिक करना और उसका एक तरीके से सेम उसी तरीके से आप वहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करना और वहाँ पर ऑप्शंस में जाके उसको ओके कर देना। यहाँ पर आपको एक लास्ट में एक ऑप्शन नज़र भी आ रहा होगा, तो वहाँ पर आपको रो लेबर और कॉलम लेबर और लिंक लेबर को सबको आपको सिलेक्ट करना है और लास्ट में आपको फाइनल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेटिंग डाटा के कुछ स्टेप्स हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, देखिए। प्रैक्टिकल आते हैं। डाटा कंसोलिडेट करने से पहले हम एक चीज़ फटाफट थोड़ा सा डाइंग क्लास का एक थोड़ा बेसिक सा हम चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन किया हुआ है जो कि हमारे किसके यूज़ होता है, स्प्रेडशीट के लिए यूज़ होता है। सबसे पहला बार हमारा होता है टाइटल बार, उसके बाद आता है मेरा ये नीचे मेन्यू बार, उसके नीचे आप ये बटन्स देख रहे होंगे शॉर्टकट बटन्स, ये हमारे होते हैं स्टैंडर्ड बार, और इसके नीचे कौन सा होता है हमारा फॉर्मेट बार। यहाँ पर हमारे पास होता है नेम बॉक्स, ये हमारा होता है फंक्शन विजार्ड, ये हमारी कुछ ऑटो सम की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट्स होते हैं हमारे। यहाँ पर एक तरीके से बात करें हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारी इनपुट लाइन होती है। ये हमारे जो 1 2 3 4 आप देख रहे हैं नंबर्स में, ये हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं, और ABCD हमारे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर कॉलम्स होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम हमारा क्या बनता है, सेल बनता है। तो ईच बॉक्स जो हमारा ये इंटरसेक्शन ऑफ रो, ये रो है, ये कॉलम, इसका इंटरसेक्शन क्या बन गया हमारा, सेल बन गया। और सेल हमेशा सबसे पहले अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा, उसके बाद नंबर में।
जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो C1, तो ये हमारा क्या है, सेल का नाम है। क्लियर हो गया। उसके नीचे हमारे यहाँ पर कुछ शीट्स होती हैं, ठीक है। आप जितना प्लस करेंगे तो उस तरीके से हमारी शीट्स ऐसे जुड़ती रहेंगी। ये शीट 2 मैंने यहाँ पर कुछ शीट्स पहले से ले रखी हैं डाटा कंसोलिडेट को समझाने के लिए। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि कंसोलिडेट डाटा होता क्या है। कंसोलिडेट डाटा एक तरीके से हमारा एग्रीगेट फॉर्म होता है डाटा का, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का डाटा की एक कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग शीट्स हैं, जैसे UT1 है तो यहाँ पर ये विशाल, दीपक, रोहित, सूरज के इंग्लिश, मैथ, IT UT1 के मार्क्स हैं। ये UT2 के मार्क्स हो गए उन्हीं स्टूडेंट्स के, और ये UT3 के मार्क्स हो गए। अब हमें क्या करना है कि हमें एक टोटल एक रिज़ल्ट हमें जनरेट करना है, डाटा कंसोलिडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीके से डाटा पे जाएंगे। डाटा पे हमारे पास एक कंसोलिडेट ये होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे हम ये काम को करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम UT1 पे जाएंगे। UT1 में हमारे पास एक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा श्रिंक का, ठीक है। डाटा आपको कहाँ से लेना है, सोर्स डाटा रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जहाँ से मेरे को डाटा लेना है उस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको श्रिंक कर दूँगा। मतलब इसको जहाँ तक मेरे को लेना है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ तक ले आऊँगा और उसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दूँगा, और यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन होगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंसोलिडेटेड रेंज में ये ऐड हो गया हमारा। सेम इसी तरीके से आपको UT2 पे जाना है, फिर आपको वहीं पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से नेम बॉक्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आप लेंगे एक तरीके से इसको एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पर ये ऐड कर लेंगे। सेम UT3 के लिए होता है। UT3 पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कंबाइन करके इसको ऐड कर देंगे। ऐड हो गया। अब आपको रिज़ल्ट कहाँ पर चाहिए, मान लीजिए मेरे को शीट 4 पे मेरे को रिज़ल्ट चाहिए, तो शीट 4 पे मैं जाऊँगा एक तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करूँगा तो ये शीट 4 के लिए हो गया, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूँगा। क्लियर हो गया आपको। अब आपको यहाँ पर करना क्या है शीट 4 में, मान लीजिए मेरे को एक तरीके से सम करना है, ठीक है। तो मैं सम, यहाँ पर फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। तो मैं सबसे पहले एक तरीके से सम करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर ये ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो ये आपके विशाल के इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं, UT1 के, UT2 के, UT3 के, ये मैथ्स के हैं और ये IT के हैं, ठीक। ऐसे ही दीपक के हैं, ये इसके इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं, UT1, UT2, UT3 के मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आप प्लस का साइन देख रहे हैं, आप प्लस के साइन पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो विशाल के आपको बाकी सारे मार्क्स दिख जाएंगे। UT1 में इसके 74 थे, UT2 में इसके 72 थे, और UT3 में इंग्लिश में इसके 70 थे, तो उनके टोटल मार्क्स ये नीचे आ गए। ऐसे आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आपको दीपक के जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से इसका सम का। तो शीट पे मैं यहाँ पर एक तरीके से इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करेंगे रीनेम शीट आ जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक तरीके से सम। क्लियर हो गया। अब एक तरीके से हम मिनिमम पे चलते हैं, तो ऐसे मैं शीट 5 पे चला गया, वही मैं डाटा कंसोलिडेट करूँगा। डाटा पे कंसोलिडेट पे मैं आ गया, तो यहाँ पर एक तरीके से मुझे यहीं पर रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट करने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा तो ये आ गया ना शीट 5, ये देखिए शीट 5 लिखा हो गया, और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। पहले हमने क्या किया था, सम किया था, और यहाँ पर हम एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से ओके कर दूँगा। तो ये विशाल के मैक्सिमम मार्क्स एक तरीके से 74 थे इंग्लिश में, ये देखिए 74, 72 और 70, ये इसके UT1, UT2, UT3 के मार्क्स थे। तो मैक्सिमम मार्क्स उसके इंग्लिश में कितने हैं, उसके 74 हैं। तो ये यहाँ पर किसकी बात को हमने बात कर ली, मैक्सिमम मार्क्स की। तो यहाँ पर भी मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम शीट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जोन सा भी आपको एक कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट कराना हो तो आप इस तरीके से अपने कंबाइंड रिपोर्ट जनरेट यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं। ये शीट 6 पे गया मैं, फिर डाटा पे गया, डाटा पे पास जाने के बाद डाटा कंसोलिडेट करा। यहाँ पर एक तरीके से मैंने फिर से यहाँ पर क्लिक करा, तो यहाँ पर ये शीट 6 आ गया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पर एक तरीके से मुझे एक तरीके से मान लीजिए मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स करने के बाद मैंने यहाँ पर ओके किया, तो ये विशाल के मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 70 है, ठीक है। मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ शीट को, ये हो गए मेरे मिनिमम मार्क्स। तो ये मेरी सम की शीट हो गई, ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स की शीट हो गई, और ये मेरे मिनिमम मार्क्स की शीट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब टोटल टूल के बारे में। तो यहाँ पर हमें कुछ सेवरल स्टेप्स दे रखे हैं, तो वही आपको करना है कि पर्टिकुलर शीट को आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। डाटा पे जाना है, सब टोटल पे आपको क्लिक कर देना है, एक डायग्राम बॉक्स आपको ओपन करके आ जाएगा।
वहाँ पर आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम है तो उसको हम कॉलम को हम चूज़ कर लेंगे किसके अकॉर्डिंग हमें वो सब टोटलिंग हमें करनी है। सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स अंडर, तो हमें पर्टिकुलर कॉलम हमें देखना है तो किसकी हमें क्वांटिटी हमें चेक करनी है, हमें ये चीज़ देखना है। ठीक है, कौन सा हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, हम उस फंक्शन को परफॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको क्लिक करेंगे और उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ और भी ग्रुप्स दे रखे होते हैं, सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप हमें दे रखा होता है। तो हमें एक तरीके से फर्दर लेवल्स हमें दे रखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब टोटल टूल को हम काम करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम एक तरीके से ओके पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और सब टोटल टूल करने से पहले मैं आपको एक तरीके से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सॉर्टिंग के बारे में कि हमें सॉर्ट कैसे करना है। प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से डाटा ले रखा है। डाटा में मैंने एक तरीके से डेट्स डाल रखी हैं, मैंने प्रोडक्ट्स के नाम डाल रखे हैं एक तरीके से। यहाँ पर मैंने कैटेगरी मेंशन की हुई है, सिटी मेंशन की हुई है, और हर प्रोडक्ट की मैंने क्वांटिटी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सम टोटल से पहले आपको मैं सिखाता हूँ सॉर्टिंग कैसे करते हैं। मैं पर्टिकुलर इसी चीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डाटा में जाऊँगा, यहाँ पर मैं सॉर्ट कर दूँगा। सॉर्ट में आपसे कैटेगरी पूछेगा, डेट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं एक तरीके से यहाँ पर मैं सिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ओके क्लिक करूँगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग मेरी कैटेगरी सॉर्ट हो गई हैं। देखिए सिटी के अकॉर्डिंग ये सारी दिल्ली की हैं, फिर उसके बाद लखनऊ की आ चुकी हैं। ठीक है, लखनऊ की सॉर्टिंग हो गई है, फिर बम्बई की हमारी सॉर्टिंग हो गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सब टोटल पे। सब टोटल कैसे किया जाता है? तो सब टोटल के लिए सिंपल सा ही मेथड है कि आप डाटा पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा सब टोटल का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको 2-3 ग्रुप्स हैं, तो मैं पहले आपको फर्स्ट ग्रुप में बात करूँगा। तो पहले ग्रुप में पूछ रहे हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आपको कैसे सॉर्ट करना है, डेट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग या सिटी के अकॉर्डिंग। मैं सिटी में देखता हूँ और सब टोटल करना किसको है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, मैं क्वांटिटीज़ को टोटलिंग करूँगा और उसमें करना क्या है, एक तरीके से सम करना है, एवरेज करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है। तो यहाँ पर मैं सम ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि सिटी के लिए दिल्ली की यहाँ पर इसके जो क्वांटिटी दे रखी है, ये दिल्ली का सम टोटल यहाँ पर एक तरीके से दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, नीचे जाके एक तरीके से लखनऊ का सम टोटल दे रखा है। लखनऊ के बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको किसका दे रखा है, बम्बई का सम टोटल दे रखा है, और ये हमारे एक तरीके से ग्रैंड सम दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या होता है, एक तरीके से सम टोटल करना होता है। तो सम टोटल में हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ। अगर मुझे एक तरीके से और भी ज़्यादा अगर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है उसके अंदर, तो यहाँ पर मैं सम टोटल क्लिक करूँगा। तो मैं सेकंड ग्रुप में देखता हूँ। सेकंड ग्रुप में मुझे सिटी के अकॉर्डिंग हमने पहले किया था, अब मैं एक तरीके से सिलेक्ट करता हूँ डेट के अकॉर्डिंग, वही मैं करता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी में मैं वही मैं एक तरीके से सम ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। तो अब ये डेट के अकॉर्डिंग सारी सम टोटलिंग हो गई है। देखिए 13-13, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग जो भी आई ये सम टोटल 13 तारीख को हमारी इतनी क्वांटिटी गई है, 14th को हमारी क्वांटिटी टोटल 2000 गई है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको और ज़्यादा डिटेल्स में लेके जाएगा। ठीक, अभी अब और ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको लेके चली जाएंगी। तो इसको एक तरीके से क्या होता है, हमारा यहाँ पर सम टोटल होता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ सिनेरियोज के बारे में। तो व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है, एक तरीके से सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है डेट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट। तो हम ये कैलकुलेशंस के अंदर ही ये इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के हम सिनेरियोज यहाँ पर क्रिएट करते हैं सेम शीट पर ही। ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भैया टोटल मार्क्स कितने हैं, एक तरीके से मैक्सिमम बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे होते हैं, तो हम पर्टिकुलर एक सिनेरियो बना देंगे कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स का सिनेरियो, मिनिमम मार्क्स का सिनेरियो हो गया, टोटल मार्क्स का सिनेरियो हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिनेरियो को क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से पर्टिकुलर स्टेप्स दे रखे हैं। तो पहले आपको एक तरीके से सेल को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को होल्ड कर रखना पड़ेगा और सेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा जिन जिन सेल्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक तरीके से। उसके बाद आप जाएंगे टूल्स पे, टूल्स को आपको ऑप्शन मिलेगा सिनेरियो का। तो एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं करना कैसे है। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से एक क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले रखे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और यहाँ पर हमने एक मार्क्स ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर करना क्या है, हम यहाँ पर अब देखेंगे कि हमें सिनेरियो जो हम बनाते हैं तो उन सिनेरियो को हमें स्टेप टू स्टेप करना कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक तरीके से अपने जो ये दे रखे हैं टोटल मुझे मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो मैं मार्क्स वाले को
मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक तरीके से मार्क्स जो ये दे रखे हैं, तो यहाँ से मैंने मार्क्स पे क्लिक करा और ये एक तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इतना पोर्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सिनेरियो का। सिनेरियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सिनेरियो का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर एक सिनेरियो का नाम दे देंगे। मैं यहाँ पर एक नाम पुट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको एक कमेंट भी दे रखा होगा। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से एक नाम दे देता हूँ सिनेरियो का। यहाँ पर मैं एक नाम मेंशन कर देता हूँ एक्चुअल मार्क्स के नाम से, ठीक है। और कमेंट में अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ कमेंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक तरीके से आपको कुछ भी कमेंट दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक तरीके से मैं स्टार्टिंग में येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक। इनको आप अनसेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप ओके कर देंगे। इस तरीके से आपका एक सिनेरियो यहाँ पर बन जाएगा मार्क्स का। तो ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से एक्चुअल मार्क्स का सिनेरियो। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। तो मैं हिंदी के मार्क्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एक तरीके से 90 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मार्क्स चेंज कर देता हूँ। इन मार्क्स को मैं एक तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर 80 कर देता हूँ। मैथ्स के कर देता हूँ। तो ऐसे पर्टिकुलर जैसे हमें कुछ मार्क्स चेंज करने हो तो मार्क्स से जैसे इफेक्ट भी आप देख रहे होंगे, टोटल में चेंजेस हमारे हो रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा 99 का हो गया। SST के मार्क्स दे देता हूँ मैं यहाँ पर। SST के मार्क्स को 89 कर देता हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स का सिनेरियो हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स में अगर मुझे अब इसका एक सिनेरियो क्रिएट करना है तो उसके लिए भी मैं पर्टिकुलर क्या करूँगा, वही सेम तरीका इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद टूल्स में जाऊँगा। टूल्स में जाने के बाद हमारे पास सिनेरियो ऑप्शन आएगा। सिनेरियो को क्लिक करूँगा, यहाँ पर सिनेरियो 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक तरीके से यहाँ पर ये मैक्सिमम कर देता हूँ एक तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर एक तरीके से मैक्स करके, ठीक। मैक्सिमम मार्क्स करके मैं यहाँ पर सिनेरियो दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं इन्हीं को ही अनसेलेक्ट करके और यहाँ पर एक कलर भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कलर ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके। तो ये हमारा एक तरीके से मैक्सिमम मार्क्स का सिनेरियो होगा। अभी देखिए क्लिक करने में यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं, एक तो एक्चुअल मार्क्स का सिनेरियो, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल मार्क्स का सिनेरियो हो गया। और दूसरा आ जाता है मेरा मैक्सिमम मार्क्स का सिनेरियो। तो इसी तरीके से हम अपने सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे फर्दर कुछ चेंजेस करनी हो तो मैं दोबारा से आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ इसके अंदर। अब मैं एक तरीके से मिनिमम मार्क्स के लिए करता हूँ। हर सब्जेक्ट में मैं मिनिमम मार्क्स पुट कर देता हूँ। ये मैं 1 बाय 1 साइंस के भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर ये SST के चेंज करता हूँ। तो अब ये हो गया मेरा मिनिमम मार्क्स का। तो मैं इसके लिए अब सिनेरियो बनाऊँगा। तो वही चीज़ हमें दोबारा से करनी है। पर्टिकुलर हमें ये सारे सेल्स को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट मैंने कर लिया। फिर टूल्स पे गया, सिनेरियो ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने सिनेरियो 3 आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ सिनेरियो का मिन मार्क्स करके, ठीक। मिन मार्क्स कर दिया। यहाँ पर फिर से इनको अनचेक करता हूँ और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ रेड में, मैं ओके कर देता हूँ। अब हमारे पास ये किसका सिनेरियो आ गया, मिनिमम मार्क्स का सिनेरियो आ गया। तो अब हमारे पास 3 सिनेरियो हैं, एक्चुअल, मैक्सिमम ग्रीन में, और यहाँ पर हमारा आ जाता है लास्ट में मिनिमम मार्क्स का। तो इस तरीके से हम एक सिनेरियो पे टूल पे काम करते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये था हमारे सेशन फर्स्ट में जो हमने चीज़ों को सीखा। तो यही हमारा सेशन 1 में हमारे टॉपिक्स थे। और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।